मैं ये क्लियर मैसेज देना चाहूंगा कि आपको बेस्ट चुनना है, लेकिन प्लीज अपने वार्ड से चुने। यहाँ लोग जो है वो थोड़े से आलसी हैं, तो उनको थोड़ा सा अवेयर करके और उनके साथ लगना पड़ता है, तभी काम हो पाते हैं हमारे। लोकतांत्रिक देश में चुनाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, यह किसी से नहीं छुपा है। हिसार में नगर निगम चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। ऐसे में हम आपका अपना चैनल निकल रहा है, डोर टू डोर कर रहा है लोगों से बातें, और साथ में कर रहा है बातें उन उम्मीदवारों से जो कि इस बार इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं। फिलहाल मौजूद है वार्ड नंबर 20 में, हमारे साथ फिलहाल मौजूद है राजेश जांगड़ा जी, जो कि बीजेपी से भावी उम्मीदवार हैं। राजेश जांगड़ा जी नमस्कार। नमस्कार मैम, सुनने वाली सभी श्रोताओं को नमस्कार। क्या लग रहा है राजेश जी, चुनाव की पृष्ठभूमि कैसी रहने वाली है? चुनाव की पृष्ठभूमि शानदार होगी। जहाँ संघर्ष होता है वहाँ पृष्ठभूमि हमेशा शानदार होती है। और चुनावों के अंदर से ही एक हीरा निकल के आता है लोगों के सामने, जो उनके काम करता है, मेहनत करता है। राजेश जी, विजन क्या रहने वाला है आपको? क्यों आप ऐसा अब सोच रहे हैं कि आपको जनता समर्थन देगी, आपको जनता वोट देगी? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मेरे को मैम ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने पीछे अभी घोड़ा फार्म आंदोलन किया था, घोड़ा फार्म रोड पे, जहाँ 45 दिन तक हमने और हमारे कॉलोनी वासियों ने वहाँ आंदोलन किया था, जिसकी वजह से हमने देखा कि संघर्ष में बड़ी ताकत होती है। और उस आंदोलन के फलस्वरूप हमारा जो रोड है वो आज काफी अच्छी स्थिति में बन के तैयार हो गया। तो जैसा कि मैं लोकतंत्र के अंदर विश्वास करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि डेमोक्रेसी के अंदर हम जो है धरना प्रदर्शन करके लोगों की आवाज को उठा के अपने मीडिया के फोर्स स्तंभ के द्वारा, और मीडिया ने भी हमारा उसमें काफी सहयोग दिया, और उसके फलस्वरूप हम काम को करवा पाए। तो मैंने उस चीजों को किताबों में ही पढ़ा था, लेकिन इस बार मैंने उसको फील्ड पे करके देखा, तो मेरे को लगा कि अगर हम कोशिश करें और लोगों की आवाज बने तो हम काफी सुधार अपने वार्ड में कर सकते हैं। इसलिए मैदान में मैं उतरा हूँ। राजेश जी, अगर वार्ड नंबर 20 की बात करें तो यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिससे जनता सबसे ज्यादा परेशान है? सबसे ज्यादा समस्या की परेशानी है जी सीवरेज व्यवस्था की। अभी हम देखते हैं जब बारिश का समय आता है तो लोगों का गुजरना भी काफी मुश्किल हो जाता है। 1.5 2 फीट वार्ड 20 में जो लोकेशन है, हनुमान मंदिर, प्रोफेसर कॉलोनी, मलिक चौक, बामाशा नगर और घोड़ा फार्म रोड, डीएवी स्कूल के सामने से बच्चे गुजर नहीं पाते हैं। अच्छा। काफी ज्यादा पानी भर जाता है और उसको निकलने में काफी समय लगता है। अभी काफी, जैसे मैंने बताया था, संघर्ष किया था, उसकी वजह से अभी सरकार ने इस ओर ध्यान भी दिया है और बड़े पाइप भी डाले जा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि इस प्रकार के आंदोलन से उसमें सुधार आएगा और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे फिर। अच्छा। और एक जैसे गाय की समस्या है, यूं कहते हैं कि पशु मुक्त हो गया हिसार, लेकिन आप कहीं भी पूरे हिसार में, यहाँ मैं वार्ड 20 की बात नहीं कर रहा, आप कहीं भी चले जाओ, और इसकी वजह से मेरे को 1 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था। मेरी वाइफ जा रहे थे मतलब ड्यूटी पे, तो वहाँ मतलब गाय आगे आ गई और हमें मतलब 1 महीने में जाके मैं ठीक हुआ। तो ऐसा कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो, बच्चे हों, तो कितना परेशान हो सकता है आदमी और कितना नुकसान हो सकता है घर को, कोई पशु टक्कर मार। इस मैं तो ये चाहूंगा सरकार इस पे खास ध्यान दे। बहुत एक आवारा कुत्तों की भी समस्याएं होगी आजकल, पहले नहीं थी, अब हुई है। दूसरा विजन है मेरा ये कि हम देखते हैं कि खाली प्लॉट वगैरह होते हैं और हर कॉलोनी में होते हैं, लोगों ने उनको डस्टबिन का अड्डा बना दिया है। लोग उसके ऊपर नगर निगम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम डिफरेंट टाइप के आइडियाज लाके उनमें सुधार कर सकते हैं। जैसे जो प्लॉट धारक हैं हम उनको समझा सकते हैं, या फिर कुछ मिनिमम चार्जेस लगा के उनको अवेयर कर सकते हैं, साफ सफाई को। तो इस तरह हमें नगर निगम ही कर सकता है, आम इंसान तो कर नहीं सकता। तो उस प्रकार एक एमसी है अपने एरिया की साफ सफाई पे ध्यान दे, तो प्लॉटों में गंदगी ना हो, गंदगी नहीं हो बीमारियां नहीं होगी। आप आज बना रहे हो, शहरों में घूम रहे हो, खाली प्लॉट में कहीं भी देख लो गंदगी है। एमसी का ये दायित्व है, वार्ड 20 से कोई भी एमसी बने। मैं ये नहीं कह रहा जनता मेरे को वोट दे, मैं ये कह रहा हूँ जनता जिसको ही बनाए वो ऐसा काम करे कि अपने काम जो है, एमसी का यही काम है, मैं लाइट देख लिया, सीवरेज व्यवस्था देख ली, साफ सफाई देख ली, उन पे वो एक्शन ले। यूं नहीं घर बैठे ऑर्डर दे दिया काम हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा।
हमारे यहाँ लोग जो है वो थोड़े से आलसी हैं, तो उनको थोड़ा सा अवेयर करके उनके साथ लगना पड़ता है, तभी काम हो पाते हैं हमारे। राजेश जी, हम पहले बात कर रहे थे आपसे, आपने कहा कि आप जब चुनाव में, आप इलेक्शन में पहले राजनीति में थे भी नहीं, लेकिन तब भी आप लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को हल करने के लिए काम कर रहे थे। अधिकतर देखा जाता है कि राजनेता खड़े हो जाते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद जनता को पूछते नहीं है। ऐसे में जनता आप पर कैसे विश्वास जताएगी? विश्वास इस प्रकार जगाएगी कि वार्ड 20 है और इसमें से 60 से 70% लोगों को मैं बाय फेस जानता हूँ। दे एवरीबडी नो माय नेचर। नेचर से इंसान जाना जाता है। अगर वो मेरा नेचर उनको अच्छा लगा कि तभी मेरे को वोट करेंगे, वो विश्वास होगा तभी वोट मिलेगा। और मैं उनके विश्वास को किसी भी कीमत पे नीचे नहीं जाने दूंगा। वजह क्या है? क्योंकि जैसे कि मेरी कोचिंग जो है एक आर्मी से जुड़ी हुई है, डिफेंस से, जिसके अंदर मेरे अंदर एक जो नीयत है वो ईमानदारी की है। और मैं ये गारंटी देता हूँ मेरे वार्ड 20 की जनता को, चाहे कोई भी काम हो, मैं जो भी काम करवाऊंगा जो मेरे हाथ के द्वारा होगा, अगर प्रभु ने चाहा तो मैं वहां मौके पे खड़ा हूँ, हर काम पे तब करवाऊंगा। राजेश जी, अधिकतर देखा जाता है कि राजनीति के क्षेत्र में अधिकतर भारत, लेकिन राजनीति में हम देख रहे हैं भारत में ज्यादातर अनएजुकेटेड लोग ही खड़े हो रहे हैं। ऐसे में आप पढ़े लिखे हैं, क्या लग रहा है आपका पढ़ा लिखा होना कितना ज्यादा कारगर? मैडम, मैं मेरे बारे में ज्यादा ये नहीं कहूँगा मुंह या मिट्ठू बनना। मैं अपने बारे में अपनी अचीवमेंट बताता हूँ। और मैंने जैसे पार्टी के फॉर्म वगैरह भरे तो मेरे से अचीवमेंट पूछी गई। तो मेरी अचीवमेंट ये है कि मैं अध्यापक पद पे रहा हूँ। द रॉयल सैनिक विद्यापीठ में 15 साल मैंने आर्मी की कोचिंग दी है। और अपने पढ़ाए हुए बच्चे आज लेफ्टिनेंट पद पे हैं, जो देश की आज सेवा कर रहे हैं। इससे ज्यादा अचीवमेंट क्या होगी? और उसी पैशन को मैं आगे ले जाते हुए आज भी मैं मतलब एक खुशी के लिए लगा लो, मतलब अपना आज ही बच्चों को अपने 2 घंटे की स्पेशल कोचिंग दे रहा हूँ मैं। इस पैशन को जो भी मेरे को जानने वाले लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं और वो 100% मेरा साथ देंगे, मुझे पूरा विश्वास है उनके। राजेश जी, जनता से क्या आप संदेश देना चाहेंगे, उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं जनता को यही कहना चाहूंगा, जो वार्ड 20 की मेरी जनता है, जो मुझे जानती है या नहीं जानती है, कि सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना कि जो इंसान हमारे वार्ड से खड़ा है वो हमारे वार्ड का होना चाहिए। कई बार मैंने यूं भी देखा है, मुझे कुछ लोगों ने ये जवाब दिया कि डेमोक्रेसी में कोई बंदा कहीं का भी चुनाव लड़ सकता है। ये मैं भी जानता हूं क्योंकि मैं एजुकेटेड हूं कि बंदा कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जो पर्टिकुलर एरिया का बंदा है वही उनकी समस्याओं को समझ पाएगा। अगर मैं आज दिल्ली में जाके काम करने लग जाऊं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मैंने देखा है कि बंदे कुछ बाहर से अलग अलग एरिया से आके हमारे वार्ड में खड़े हैं। तो मेरे जनता को, वार्ड 20 की जनता को मैं ये क्लियर मैसेज देना चाहूंगा कि आपको बेस्ट चुनना है, लेकिन प्लीज अपने वार्ड से चुने, वार्ड का मेंबर हो और मेहनती हो, जो वहां के रहने वाले हैं और वहां का वोटर और उनकी समस्याओं को ग्राउंड स्तर पे उसको पता होना चाहिए, तभी वो विकास के रास्ते पे चल पाएगा और लोगों को आगे अच्छा मतलब अपना वार्ड 20 कर पाएगा वो अच्छे से। इसको चलिए, उम्मीद है कि जनता आपको इतना ही प्यार देगी जितना आप अपने स्टूडेंट्स को प्यार देते हो। चलो, आज के लिए इतना ही। सवालिया निशान है कि इस वार्ड के इलेक्शन में, नगर निगम के चुनाव में जनता किसको, किस कैंडिडेट को कितना ज्यादा प्यार देती है। आपकी क्या राय है? आज की जो ये चर्चा है उसमें आपको क्या विशेष लगा? आप क्या इसके बारे में कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। मैं आकांक्षा गुप्ता, मिलते हैं अगले कार्यक्रम। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।